हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, हम लोगों को आज डीडी नामक टॉपिक देखना है और अगर आप उसका लॉन्ग फॉर्म देखोगे तो you'll अंडरस्टैंड कि यार डायरेक्शनल एंड डेरिवेटिव मतलब डायरेक्शन और डेरिवेटिव, इस कॉम्बो पे हम लोगों को काम करना है। मेरे साथ काफी सारे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस के हिसाब से बैठे हुए हैं, तो आप उनकी आवाज सुन सकते हो। अगर उनको अच्छे से समझ में आया तो वो जोर से यस बोलने वाले हैं, और अगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जोर से वो नो भी बोलने वाले हैं। तो प्लीज पूरा ध्यान आज आपका यहाँ पे रखना। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी इनसे भी बात कर रहा था तो शूट के पहले आई वाज टेलिंग देम कि यार आपका कोई भी ब्रांच हो, किसी भी तरीके से आपका पेपर सेट किया गया हो, भाई साहब डीडी नामक टॉपिक आपको आएगा ही आएगा, वो भी कंपलसरी। इसका मतलब है आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बेसिक्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब आप टाइटल देखोगे यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव सम्स। बिफोर दैट मैं कुछ आपको बेसिक्स बताता हूँ कि यार इन सम्स को किस तरीके से डील किया जाता है, ये नाम क्यों आया, इस नाम को किस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना है। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। सबसे पहले तो आप बोर्ड पे देखोगे, उसको डीडी भी बोलने का रीजन पता है। फर्स्ट डी इज फॉर डायरेक्शन एंड सेकंड डी इज फॉर डेरिवेटिव। जो टॉपिक हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं उस टॉपिक का नाम तो आपको पता है, दैट इज वेक्टर डिफरेंशिएशन, करेक्ट है। तो वेक्टर होता है, तो वेक्टर इज मेड अप ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होता है दोस्त, डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है तो उसी में से ये वाला बंदा उठाया हुआ है, देखो कौन सा वाला, डायरेक्शन वाला बंदा उठाया हुआ है। अब आप ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हमें सर करना क्या पड़ता है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है क्या, तो प्लीज क्या आप हमें बताओगे क्या। तो देख लो भाई, आपका जो फॉर्मूला रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी मुझे पता है बहुत अजीब सी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी जब मैं लिख रहा हूं, तब उसको देखो कुछ लिखा है मैंने, राइट। सबसे पहले दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं डेल। क्या बोलते हैं इसको, डेल। आई हैव रिटन दिस एज डेल फाई। उसके बाद आप देखोगे बीच में यहाँ पे क्या किया हुआ है, डॉट। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं अपन। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक भाई साहब दिखाई देंगे, ए नामक भाई साहब, जो कि वर्चुअल भाई साहब है, एकदम अलग से कोई नया बंदा हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और उसकी उसका क्या लेने वाले अपन यहाँ पे, कैप लेने वाले। ए कैप नाम सुना है, कैप। कैप स्टैंड्स फॉर व्हाट, करेक्ट। तो यूनिट वेक्टर, इसका मतलब है किसी डेल्फाई नामक बंदे का किसी यूनिट वेक्टर ए कैप के साथ क्या होने वाला है दोस्त, डॉट प्रोडक्ट निकलने वाला है। और एक बात, जब डॉट प्रोडक्ट की बारी आती है तो आपके सर ने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला, इट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब है उसका नंबर में आंसर आएगा। वहां पे कोई आई कैप, जे कैप, के कैप वाले बंदे चिपक के आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो सिंपल एनालॉजी के हिसाब से जब मैं इसको शुरू करूंगा तो मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसका नाम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्यों आया हुआ है, राइट। पहले इंट्रोड्यूस करते पहले बंदे को, जिसका नाम है डेल, जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। अब ये जो डेल है, ये अपना डिफरेंस ऑपरेटर वगैरह वाला डेल नहीं है, ये डेल बहुत ही अलग किस्म का डेल है। आप देख सकते हो डेल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डेल, इट इज अ वेक्टर ऑपरेटर। अब वेक्टर ऑपरेटर मतलब आपको एक चीज तो क्लिक हुई कि यार यहाँ पे क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप की एंट्री जरूर होने वाली है, राइट। अब ये दिखता कैसे है सर, तो ये बस एक ही काम करता है। अरे हम लोग प्यार से जो डेरिवेटिव वर्ड यूज करते हैं ना, वो सेम डेरिवेटिव ही निकालने का काम करता है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव, और वो भी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो, डब्बा बाय डब्बा एक्स आई कैप, डब्बा बाय डब्बा वाई जे कैप, डब्बा बाय डब्बा जेड के कैप। आपको पता है ये जो झुका हुआ डी है, दैट क्लियरली टेल्स अस कि ये पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा है, मतलब इसमें एक्स की टर्म होनी चाहिए तभी डेरिवेटिव निकलेगा। यहाँ पे वो y की सुनेगा, यहाँ पे वो z की सुनेगा, लेकिन जो भी डेरिवेटिव आएगा उस डेरिवेटिव को पहले वाले को चिपकाना पड़ेगा आई कैप, दूसरे वाले को जे कैप, और तीसरे वाले को चिपकाना पड़ेगा के कैप। सर कोई मस्त वाला एग्जांपल तो दो। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आप फिलहाल देखो, हम लोगों को इसको क्रैक करना है। हाँ, इसमें से पहले वाले को मैंने इंट्रोड्यूस करा डेल, राइट। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरे को इसको आगे लेके जाना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम आस्क्ड, देखो वहां पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है दोस्त, डेल फाई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन सबको फाई लग रहा है, चिपक रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूं ये दिखता कैसे, सामने ध्यान सब लोगों का देखो, दिस क्लियरली लुक्स लाइक डैबा फाइव बाय डैबा एक्स आई कैप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेक दिस आउट। डैबा फाइव बाय डैबा वाई जे कैप, एंड देन देयर इज डैबा फाइव बाय डैबा जेड, और यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्त आपका के कैप। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। अब सब लोगों में यहाँ पे फाइव अंकल लगे हुए, लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक डाउट जरूर चल रहा होगा कि सर ये फाइव होता क्या है। तो ये फाइव जो है ना, ये आपकी एक्स वाई जेड की मनगढ़ंत कोई भी एक आध इक्वेशन हो सकती है जिसको हम लोगों को सॉर्ट करना है। मीनवाइल थोड़ा सा यहाँ पे टाइटल पे नाम देखते हैं अपन। यहाँ पे मुझे बताओ, ये डेल्फाई देखा अभी अभी, डेल्फाई क्या करता है, डेरिवेटिव निकालता है। वापस देखो, डेल्फाई क्या करता है, डेरिवेटिव निकलता है। तो डेरिवेटिव निकलता है,
अब वो डेल्फा वो जो डेरिवेटिव निकला है वो किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या दिखाने का काम करते हैं? डायरेक्शनल। तो समझा, इसमें से जो पहला प्लेयर है वो इसका दूसरा डीए। अरे समझा, ये डायरेक्शन दिखाने, ये जो ये डेरिवेटिव निकलता है और ये डायरेक्शन देता है, इसीलिए दिस इज नोन टू बी एज डी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आया समझ में? मस्त है। तो चलो ना सर, अभी इसको हम लोग शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है हम लोगों ने ऐसे कौन से प्लेयर्स पे काम करना चाहिए, तब जाके हम लोग इसके आंसर्स लेके आ सकते हैं? मैं काम करता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। चलो सामने देखो सब लोग, और दिल से, मन से, प्यार से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फॉर फाइव इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? जेड क्यूब। आपको पता चल रहा है फाइव की फितरत समझ में आ रही है? फाइव इज आईजेके में नहीं रहता है। फाइव समवन, बे अगर वो आईजेके में होता तो ये डेल के साथ ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि डेल खुद वेक्टर है। वेक्टर और वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं क्या? बीच में इधर डॉट या फिर क्या होना चाहिए था? क्रॉस होना चाहिए था। तो ये कोई एक स्केलर बंदा है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में आता है। तो मैंने अभी आपको रैंडमली एक फाइव दिखा दिया। क्या आप मुझे आंसर दे सकते हो? देखो, फॉर फाइव दिस, कैन यू प्लीज टेल मी, मुझे क्या निकालने का है? डेल फाइव। एकदम शांति से मुझे बताओ, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग। अब बस मुझे बताओ डेल फाइव का मतलब आपके सर ने क्या बोला था? अभी मैं एक स्टेप पूरी करता हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसके बाद के सम्स में मैं वो स्टेप नहीं करने वाला हूं। मैं आपको अच्छे बच्चों की तरह दिखाता हूं मैंने क्या करना चाहिए आइडियली। डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ, कौन है भाई? ये फाइव। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। बस आपका मन रखने के लिए लिख रहा हूँ दोस्त। देन डेबा बाय डेबा वाई ऑफ अगेन एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब ना, और यहाँ पे आना चाहिए जे कैप, करेक्ट है ना? डेबा बाय डेबा जेड ऑफ यहाँ पे आएगा एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब के साथ दोस्त यहाँ पे आएगा कौन? आएगा आपका के कैप। नाउ विल यू प्लीज हेल्प मी फाइंडिंग आंसर्स फॉर दिस? जल्दी से प्यार से हेल्प करो मुझे। मेरे को बताओ ये विद रिस्पेक्ट टू क्या डेरिवेटिव चलेगा? सिर्फ एक्स के सुनेगा क्या? इसमें एक्स है? एक्स है ना? तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू, सिर्फ एक्स की टर्म है ना भाई, तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कितना हुआ? वन। बचा कौन? जो भी बचा वो बैगेज है। तो यू शुड बी राइटिंग, आई एम सॉरी, यू शुड बी राइटिंग दिस एज वाई स्क्वायर जेड क्यूब। और मेरे भाई डोंट फॉरगेट दिस। अब सर जी ये भी हो गया, सर इसके बाद बताओ अभी ये क्या करे? मुझे बताओ व्हाट इज दिस? अब आपको यहाँ पे y की टर्म दिखाई दी, y का स्क्वायर है, तो आपको पता है y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? धक्का मारो छोटी सी 2y। तो योर आंसर शुड बी 2, पहले लिखता हूं एक्स वाई जेड क्यूब जे कैप। सर पहली टर्म में तो यहाँ पे वन कोएफिशिएंट आया, दूसरी टर्म में तो टू आया, अब तीसरी टर्म में तो थ्री आएगा। ऐसे नहीं होता है, ये डेरिवेटिव चल रहे हैं भाई, इज्जत से जो डेरिवेटिव है वो लिखे हुए जैसे आएंगे उस तरीके से अपन इसको आंसर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब बताओ नेक्स्ट, प्लस बताओ जल्दी से। थ्री आया, एक्स आया, वाई स्क्वायर, और क्या आना चाहिए? जेड स्क्वायर। क्या बात है, और यहाँ पे आ गया आपका के कैप। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अब सर ये तो आपने डेल्फा का आंसर दे दिया, अब चाहते क्या हो? आपको अगर आंसर्स में लाना है तो मैं आपको बताता हूं। मुझे पूछा गया है इस डेल्फाई का आंसर दो फॉर एनी पॉइंट। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहां पे ले लेता हूं एट 1,1,1 पहले से। अब आप सच्ची में बताओ, अगर मैंने आपको पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट डज दैट मीन? एक्स की जगह पे क्या छापोगे? वाई की जगह पे, जेड की जगह पे। अब मुझे बताओ फटाफट यहाँ पे वैल्यू डालो। अब मुझे ये मत करने लगा वन स्क्वायर वन क्यूब, मत करने लगा, धनाधन मेरे को फाइनल आंसर दे दो। योर आंसर इन दिस केस शुड लुक लाइक, करेक्ट, वन आई कैप प्लस ये हो जाएगा टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो ठोको भाई वन स्क्वायर वन क्यूब वन 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 क्यूब वन वन स्क्वायर वन स्क्वायर। आपको जो सही लगे आंसर तो वन ही रहने वाला है। सो ये सब कुछ वर्कआउट करने के बाद मेरे भाई जो यहाँ पे आंसर आ चुका है ना, दिस आंसर इज नोन टू बी एज आपका सबसे पहला वाला प्लेयर जो कि अपन ने फाइंड करा हुआ है, नोन टू बी एज व्हाट? डेल्फी। आर यू गाइस गेटिंग इट? अब क्या लगता है सर एग्जाम में यही सम आएगा क्या? आपको पता है क्या क्या घुमाएंगे? दो चीजें घुमाएंगे वो लोग। क्या करेंगे दोस्त? पाई कुछ भी दे सकते हैं, है ना, और पॉइंट कुछ भी बदल सकते हैं। सो आपको यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट भाई? डेरिवेटिव नाम लिखा है तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ढंग से। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इस एलिमेंट्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर आपको ये चीज जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर अच्छे से समझ में आई है तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते। पहले तो मुझे बताओ पूरा समझा? कोई इशू नहीं है? अगर आपको ये पूरा समझा है ये किस तरीके से वर्कआउट होता है, तो अब मेजर इशू, जो मेजर कंसर्न शुरू होता है ना दोस्त, वो शुरू होता है आपके एक दूसरे वाले बंदे की वजह से, जो कि है कौन? ठीक है। अब मुझे बताओ, ऐसे ही रास्ते पे बैठा था सर ए, उसको उठाया और उसका कैप कर दिया, उसको कैप पहना दिया और ए कैप बन गया, ऐसे तो होगा नहीं। आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, उस तरीके से आपको इसको वर्कआउट करना है। मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी आपके दोस्त के बर्थडे पार्टी पे जाना है,
राइट? मुझे बताओ, सच्ची में बताओ, अगर आपको किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है तो आप कैसे जाओगे? फॉर एग्जांपल, दिन भर कॉलेज किए हो, थके हो, उसने बर्थडे को 7 बजे बुलाया और 6:30 तक यार तुम लोग कॉलेज में ही हो, तो मुझे बताओ उसी कॉलेज के यूनिफॉर्म पे मस्त से उसके बर्थडे पे जाओगे क्या? एकदम थके हारे, एकदम बैग वही लेके वगैरह? मैं बताता हूँ, 10 मिनट लेट भी हो जाए तो चलेगा, बट आई नो मस्त अच्छे से एकदम नहीं रेडी होके आप लोग जाओगे। अब रेडी होना मतलब क्या दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट चीज इज व्हाट, आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको समय निकाल के सबसे पहले तो रेडी होना पड़ेगा, राइट? अब लेट्स से कि आप रेडी भी हो गए। अब रेडी होने के बाद दोस्त का घर है, पकड़ के चलो 4-5 किलोमीटर आ गया, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है उसके घर पे जाने के लिए? एक तो पैदल जा सकते हो, जा सकते हो ना? दूसरा ऑप्शन, अरे नहीं कोई और दोस्त आएगा उसके गाड़ी पे हम लोग चले जाएंगे, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? कैब करके जा सकते हो, ऑटो से जा सकते हो, अरे हाँ ना, बस से भी जा सकते हो। सो कैन आई से दैट यू विल बी हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस? पर इन सारे ऑप्शंस में द मेजॉरिटी, द प्रायर कंडीशन इज व्हाट, किसी के बर्थडे पे जा रहे हो तो रेडी होना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपका हर एक सम, ऑलमोस्ट हर एक सम जो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे पूछा जाएगा, वहां पे आपको सबसे पहले रेडी होना है। रेडी होना मतलब आपको आपको एक फाइल दिया जाएगा, उस फाइल को मेकअप करा के डेल्फाई वगैरह वगैरह बना के एट अ पॉइंट करके आपको मस्त बिंदी बिंदी लगा के रेडी हो जाना चाहिए। जो गर्ल्स है, बॉयज अगर बोलो तो मस्त बेल्ट बिट एकदम बढ़िया सा पहन के रेडी होके, शूज पहन के मस्त निकले हो आप लोग, आपने डेल्फाई रेडी कर लिया, डन। अब देखो पहली चीज, क्या आप रेडी हो ऐसे में नेक्स्ट समय पूछूंगा तो इसका मतलब है आप कहां तक आ चुके हो? डेल्फा एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, ये भी नहीं, मैं वापस बता रहा हूं, एट अ पॉइंट। अब उसके बाद अब नेक्स्ट है कि भाई साहब आप जाओगे कैसे, करेक्ट है कि नहीं? तो अब ये जाने का जो भी जरिया होगा, वॉकिंग जा रहे हो दैट इज नोन टू बी एज ए बार, बस से जा रहे हो बस इज ए बार, अरे समझ रहे हो? आप ऑटो से जा रहे हो ए बार, आप कैब से जा रहे हो दैट इज ए बार। इसका मतलब है अब इशू ये है कि हमें पहचानना है कि हमें कौन सा ए बार दिया गया है जाने के लिए, या फिर अवेलेबल है जिसको अपन उठा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो मैं आपको कुछ ऐसे सीन बताऊंगा, यू विल बी, अरे यू विल बी मोर देन हैप्पी, मतलब सुपर खुश होके आप लोग बोलोगे अरे सर एक नंबर मजा आ रहा है, हमें पता चला है। आप बस बता दो इसको किस तरीके से वर्कआउट करना है। काम करते हैं, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, along the vector, क्या लिखा है मैंने? along the vector आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस क्या लिखा है? 2 के कैप। अब आप मुझे सच्चे मुच्चे बताओ, सच्चे मुच्चे बताओ, जो आपका जाने का जरिया है, आपका जो जाने का जरिया है, उस जरिए को मैंने क्या बोला था? वो ए बार है। अब ए बार मतलब वेक्टर, आता तुमची नजर कुठे असली पाहिजे? आप लोगों का ध्यान किस पे होना चाहिए? भाई मेरे को जल्द से जल्द वेक्टर मिलना चाहिए, मैं रेडी हो चुका हूं, मुझे वेक्टर मिल गया, मतलब कि व्हीकल मिल गई तो मैं निकल सकता हूं। तो मुझे बताओ, क्या इस सम में उन्होंने आपको कहीं पे भी डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो वेक्टर दिया है? अरे दिला है ना। अगर दिया है तो आप किसी के पप्पा की मत सुनो, आप बोलो कि व्हाट वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विथ, दिस इज आवर व्हीकल, सो वी हैव गॉट व्हाट ए बार। बताइयो जल्दी से, ए बार इज व्हाट? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस क्या आएगा? 2 के कैप। अब आप जितने एक्साइटेड हो, मुझे ये एक्साइटमेंट देख के बताओ, आई एम सॉरी, नहीं नहीं ये मैंने एक रैंडम लिया, हाँ ये भी बता रहा हूँ, मैंने एक रैंडम एग्जांपल्स लिए हुए हैं, आप टेंशन मत लो। लुक, आप इधर रेडी हो चुके हो, रेडी होने का कोई सामान वहां पे नहीं है, दैट इज डिफरेंट। भाई साहब ये दो अलग अलग एंटिटी में मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, कल जाके मैं बस इतना दिखा दूं, भाई मेरी मर्जी, जो भी व्हीकल होगी, हमें क्या पता यार, वैगन आर आ रही है, स्विफ्ट आ रही है, क्या आ रही है, फिर मर्सिडीज आ रही है, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन जो भी आ रहा है वो। अब आप बताइए, ये अगर ये बार है तो अब आप आंसर के बहुत करीब, आंसर मतलब वो टर्म के बहुत करीब आ चुके हो। क्या आपको वो डीडी के लिए जो डॉट प्रोडक्ट लेना है वो ए बार के साथ लेना है? ए बार के साथ लेना है, एक कैप के साथ लेना है? तो मंजिल अभी दूर है मेरे भाई, जैसे ही आपके पास ये बार आएगा, आप खुद उसमें एक स्पेशल स्टेप करोगे, दैट वुड बी नथिंग बट फाइंडिंग व्हाट, कैसे निकलता है क्या? आपको सिखाया है, प्रीवियस सेशन करे हो अच्छे से, जो अच्छे से पढ़ा है उसको पता है किस तरीके से करना है। ये दिस इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? इफ दिस इज सो, मुझे ये मस्त दिखाई देगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन रूट 9 हो जाएगा। रूट 9 का मतलब होता है 3। आपको अच्छा लगे ना लगे, मैं तो भाई इसको बॉक्स जरूर करूंगा। नाउ आई हैव एक ग्रीन कलर का बॉक्स, अरे है ना, आई हैव अ ब्लू कलर का बॉक्स। आप रेडी हो चुके हो, आपको गाड़ी मिल चुकी है, तो अब आप बर्थडे को जा सकते हो, यानी कि अब आप डीडी को रेडी कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू
यू जस्ट हैव टू टेक अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। अब बताइए आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके मुझे आंसर दे सकते हो, कैसे दे सकते हो जल्दी से बताओ। मैं एकदम रफली लिखता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, रुको रुको रुको, ऐसा कलर यूज करते हैं जो कि बाद में मैं इरेज कर सकता हूँ। चलो सामने देखो, डेल्फाई डॉट मेरे को क्या करना है, ए कैप। अब इतनी प्रैक्टिस तो मैंने करा के लिए, रादर प्रीवियस सेशंस में आपने देखा होगा डॉट प्रोडक्ट सर कितने स्मार्टली निकाल देते। सर ने बोला था आई की जोड़ी आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के के साथ, राइट। अब बता मेरे को जल्दी से, क्या ये डेल्फाई है? इस डेल्फाई को उस ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए इसका आई उसका आई मर्ज करोगे। उसके पहले सर ने आपको कभी बोला होगा जब आप ऐसे मर्ज करते हो तो आपका जो कॉमन वाला एलिमेंट है वो हमेशा 3 लिख दो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है। चल सामने देख, अब बता, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेक्ट लिख रहा हूं ना मैं? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर आप इसको इन टोटलिटी 6 4 10 और 1 11, तो योर आंसर इन दिस केस वुड बी 11 बाय 3। भाई साहब ये आंसर आने के बाद आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सर ने आपको इनिशियली ही बताया था जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है दैट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। तो नंबर्स में आपको आपका आंसर दिखा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? फिनिश विद द सम मार्क्स जेब में। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, कम ऑन। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। आपको समझ में आया डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना? देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है पे अभी मैं यहाँ पे प्रवचन नहीं देने वाला, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकलता है। वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी सम्स जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकलता है। नाउ माय इशू लाइज इन व्हाट? इशू लाइज इन आप किस तरीके से ये क्या भाई साहब को ढूंढते हो और आंसर्स में कन्वर्ट करते हो। कन्विंस्ड हो? अब देखो थोड़ी देर के बाद शायद मैं ये वाला डिलीट कर दूं, बिकॉज डेल्फाई डॉट ए कैप बिकम्स अ सम, मतलब सब में आएगा तब अपन इसको कर लेंगे। अभी मेरा क्या है, दो अलग अलग एंटिटीज की आपको पहचान करा के देने की, वो मैं पहचान करा के आपको दे रहा हूं। ओके ना? ठीक है ना? अब मुझे बताइए, ये हो गया आपका इसका नंबर 1 जहां पे मैंने आपको ये स्टार करके दिया। आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, सर ऐसा तो नसीब होना चाहिए कि उन्होंने अपने को रेडीमेड इसमें क्या देना चाहिए, वेक्टर। व्हाट इफ वेक्टर इज नॉट गिवन? तो आपको तो पता है आपको बनाना वेक्टर ही है, तो यू हैव टू फॉर्म इट। नो, फॉर्म करने के लिए थोड़ा दिमाग भी तो लगाना पड़ता है। सर फिर ऐसे मस्त वाला एग्जांपल दो ना जहां पे वेक्टर है नहीं बट अपन निकाल सकते हैं। तो देता हूं मैं आपको, आप देख लो एक बार। मैं अगर आपको बोलूं along along P111 to Q345, हाँ, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब देर इज अ पॉइंट गिवन एक, एंड देर इज अ पॉइंट क्यू गिवन, दो पॉइंट्स आपको दिए हुए। अब मुझे बताओ आप यहाँ पे क्या करोगे? नहीं मेरा सवाल बहुत सही है, ये वाला अब मुझे बताओ, ये सबसे कन्वीनियंट वाला व्हीकल है, डायरेक्टली है क्या, उड़ गया यहाँ से। अब मुझे बताओ ऐसा सम दिया बाई चांस गलती से आपको, तो आप क्या करोगे? आपको आई कैप तो ए कैप तो एक बार तो निकालना पड़ेगा। क्या आपको पता है किस तरीके से निकालना पड़ता है? अपने को टूवर्ड्स पी क्यू बार आंसर निकालना है, तो किसी को बताओ मत। करेक्ट। तो आपको अगर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू समथिंग, यहाँ पे आपको टूवर्ड्स मतलब क्यू क्यू के पास जाना है, पी से लेके क्यू, तो दिस इज पी क्यू बार। और बहुत अच्छे से मैंने सिखाया था, इट इज ऑलवेज क्यू बार माइनस पी बार। पुणे से मुंबई डिस्टेंस इज नोन टू बी एज मुंबई माइनस पुणे। इस हिसाब से आप जल्दी से बताइए कैसे आएगा आंसर। कम ऑन कम ऑन। 3 - 1 है ना, 3 - 1 और चिपकाओगे आई कैप, करेक्ट लिख रहा हूं। 4 - 1 चिपकाओगे जे कैप, और यहाँ पे आएगा 5 - 1 और लगाओगे के कैप। मैंने ये रैंडम वैल्यूज ली है, कन्विंस्ड। जल्दी से बताओ अगर ये ऐसा है तो कैन यू प्लीज टेल मी आता। अब मेरे को बताओ 3 - 1 करोगे तो 2 आएगा, 4 - 1 करेगा तो 3 आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। आता मला सांगा, जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। देखो अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस कितना 4 के कैप। अब मैं आपको बताता हूँ, बाबा रे बाबा, ये जैसे ही आपको जो भी दिखाई दिए, क्या ये वेक्टर जैसे दिख रहा है? जैसे ही वेक्टर जैसे दिखा, आप रुमाल डालो, आपकी जगह फिक्स कर लो। मतलब आप इमीडिएट उसको बोलो कि भाई तू मेरा कौन है, अभी ए बार है। जैसे ही ए बार आया मुझे बताओ, ऑलमोस्ट आए ना आंसर के पास। अब क्या करना पड़ेगा? ए कैप निकालना पड़ेगा। क्या आप मुझे इसका ए कैप निकाल के बता सकते हो? ऑफ कोर्स आप बता सकते हो यार, ए कैप कैसे निकालना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका इसी का टाइप 2 है, जो कि आएगा समथिंग लाइक दिस, 3 जे कैप 4 के कैप, और क्या आएगा दोस्त यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ होगा 4 + 9 प्लस कर दू डायरेक्ट 29 ना। देखो भाई, आप जैसे ही बच्चे लोग रहने वाले जो ये वीडियो देखने वाले, तो उनको वो डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कैसे आएगा। समझ में आ जाएगा ना? थैंक यू सो मच। तो अब ये आपका एक कैप का आंसर हो गया। अब आप मुझे दिल से, मन से, ध्यान से बताओ कि आपके पास एक डेल्फा अंकल बैठे हुए रेडी होके, अबे बैठा है ना ये, तो ये बैठा है, तो ये इस एक कैप के साथ डॉट
डॉट प्रोडक्ट तो निकाल ही सकते हो ना यार, क्या ही डिफिकल्ट है। तो आपको बस वो पहचानना जरूरी है, आपको वो ट्रिक्स पता होनी जरूरी है। करेक्ट है। आप बोलोगे सर और कुछ टाइप से क्या, सर प्लीज बता दो ना। अब मैं बताता हूँ कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। पैरेलल टू द लाइन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 5 ले लेते हैं अपन। चलो अभी ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल अच्छे बच्चों की तरह देखते हैं अपन इसको। बाई 3 एंड z माइनस 2 अपॉन -1 ये दिया हुआ है। अब मुझे बताओ, आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिखाई दे रहा है, राइट? इस डेटा को देख के कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट कि ये डेटा आपको क्या आंसर दे रहा है, किस तरीके से बता रहा है? क्या ये कहीं किसी चीज के ऊपर पॉइंट कर रहा है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, एक वर्ड यूज किया है दोस्त, लाइन। और हमें पता है वेक्टर एक लाइन भी होता है ना, लाइन ही होता है। तो उन्होंने दिया है, लेकिन उन्होंने लाइन की इक्वेशन दी अनफॉर्चुनेटली। अब अपने को इसमें से क्या पकड़ना है? देखो, ये तो बहुत ही इजी लग रहा होगा। अब इसको देख रहे हो तो ये भी समझ आया भाई, दो नंबर्स है, सब्ट्रैक्ट कर लो, नहीं पॉइंट्स के हिसाब से, ये भी समझ में आया। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू यू। क्या आप इसको देख के मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे मुझे कहाँ पे दिक्कत है, क्या करना पड़ेगा? कम ऑन। इसको जब देखोगे तो कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन। इफ दिस इज योर इक्वेशन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो किसी को मत बताओ ये जो आपको नीचे दिखते हैं ना, नीचे तीन लोग, उन्हें कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं? अब आपको वर्ड बहुत हेवी लग रहा होगा, बहुत पहले कभी सुना होगा, तो छोड़ दो, मत लो। मैं आपको बताता हूं, यू गाइज आर ऑलरेडी सेट, दे आर ऑलरेडी रेडी विद द टर्म। इट इज जस्ट दैट हम लोगों को पिक करनी है। तुम्हारा ए बार भेटला, आपको मिल गया 2i कैप प्लस 3j कैप -1k कैप, ये आया आपका ए बार, और आई नो दैट। उसके बाद आप किसी भी तरीके से मुझे इसका ए कैप निकाल के दे ही सकते हो। अब सर मुझे डाउट है, डाउट नंबर 1, इनका क्या गए घर, उनके उनके अपना क्या जा रहा है? x माइनस समथिंग से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर किसी के साथ यहाँ पे ए बार निकालने के लिए जाना है तो यू जस्ट हैव टू डू व्हाट, योर ध्यान शुड बी एट व्हाट, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उनको आपको पिक करना है, और आपको उनके आंसर्स लेके फिर जाके उसको सॉर्ट करना है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? आप इसी का एक वर्जन में आपको बताता हूँ, पहले ये लिख देते हैं अपन। ये अपन अपने हिसाब से जितना हो सके उतना प्रिपरेशन कर लेते हैं, सही है ना? अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या है भाई, 4 9 13 और 1 14 ना, जो भी है, दिस इज रूट 14। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अच्छी में समझ में आया, मजा आ रहा है? अब सर जी ये तीन टाइप तो हमें समझ में आया, आप बताओ और कुछ आपके पास अगर बढ़िया से टाइप्स होंगे तो हमारे लिए और आसान होगा। तो मैं कुछ टाइप्स आपको बताता हूं एक और। अब इसमें ही एक सब टाइप है, जैसे कि अभी अगर मैं आपको बोल दूं along the line 6x is equal to 4y is equal to 3z। अब जैसे कि इतनी देर तक हम लोग बकवास कर रहे थे और मैंने आपको बोला था, अरे वर्ड क्या यूज किया, लाइन। तो आपको आपके सर ने बोला हुआ याद होगा, अरे सर ने बोला है जब ऐसा सम आएगा तो डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। ये देखो डिनोमिनेटर 2 है, 3 है, और क्या है, -1। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर सम। क्या इसको डिनोमिनेटर है अगर है तो ये बाई वन है। इसका मतलब है, फिर आप बोलोगे वाह सर एक नंबर सर, फिर तो अपने को कोई जरूरत ही नहीं है, 1i कैप 1j कैप 1k कैप करो, बात खत्म करो ना। आप झगड़ा करोगे ना हम झगड़ा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना, जब भी कभी कोई इक्वेशन होती है लाइन की, आपने कभी सुना होगा, मैं बस सुनाता हूं, कभी ऐसा सुना है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये इसे कहते हैं भाई साहब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। आप देखो हमेशा शुरू होता है x माइनस समवन, x का कोएफिशिएंट हमेशा कितना होता है 1, y माइनस समवन, y का कोएफिशिएंट कितना होता है 1। मतलब कि ऊपर वाले को हमेशा ही घर पे भेजना है, ऐसा नहीं है। इनके कोएफिशिएंट जो होते हैं ना, तो वो हमेशा क्या होने चाहिए 1। अब अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली यहाँ पे तो 1 है, लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो इनके कोएफिशिएंट तो देखो भाई, एकदम एकदम हवा में सब लोग। एक 6x बोल रहा है खुद को, एक 4y बोल रहा है, एक कौन है 3z। इनको जमीन पे लाना बहुत जरूरी है। अब जमीन पे लाओगे कैसे? अब अपने पास बहुत अच्छे लोग हैं जो इसके ऊपर मुझे बहुत प्रवचन दे सकते हैं, जैसे कि राइट दिस हैज टू बी 1/6, राइट दिस हैज टू बी 1/4, राइट दिस हैज टू बी 1/3। तो आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, मुझे ये नॉलेज मत बताओ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। जब 6 है, 4 है और साथ में आपके 3 है, तो इस केस में आप क्या करोगे, टेक एलसीएम ऑफ दिस। देखो एम क्या है, कुछ भी हो, इन लोगों के सारे लोगों के कोएफिशिएंट्स क्या दिखने चाहिए 1 ना। तो मैं आपको बताता हूं, इसको ना सबसे डिवाइड कर लो,
ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो सबके टेबल में हो। अब इतना तो पता है नहीं यार, 6, 4 और 3 के टेबल में पहला नंबर ऐसा जो आता है वो कौन सा आता है? 12 आता है ना, जो कि कॉमनली है। उसी को तो हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो आपको इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यू विल बी राइटिंग दिस एज 6x बाई 12, 4y बाई 12, अरे हाँ ना, 3z बाई 12। जल्दी जल्दी बताओ, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। सो योर आंसर इन दिस केस लुक्स लाइक x बाई 2, y बाई 3, z बाई 4। यू हैव गॉट योर ए बार। अपना काम खत्म। राम राम। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कौन हो गया? 4k कैप। होपफुली दिस टाइप इज ऑल्सो, सॉरी बॉक्स मैंने नहीं करना चाहिए था। दिस टाइप इज ओके टू यू। समझा है? सब कुछ आपको क्लियरली समझा है? अब जैसे कि ए बार आया तो आपको पता है आप ए कैप निकाल सकते हो ना इसका। ए कैप इज 2i कैप, अभी हुआ था ना डिस्कस ये। 3j कैप प्लस 4k कैप कितना था रे? 29। आपके भरोसे लिख रहा हुआ। हाँ, तो ये आ गया आपका एक। समझ आया टाइप? मस्त है, मजा आ रहा है। अब इसके साथ सर, अच्छा सर अभी तक तो आप टाइप ही बता रहे हो, सम्स कब लेने वाले हो? मैं आपको बताऊं, मैं सम्स ही ले रहा हूँ आपके। आपको पता नहीं चल रहा है बट दे आर ऑल सम्स। जब शुरू होंगे ना तब बोलोगे मैं ये भी पहचान का, ये भी पहचान का वाली चीज हो जाएगी। आपको बस करना क्या था? उनको मर्ज करना था, यानी कि क्या लेना था दोस्त? डॉट प्रोडक्ट। तो इतनी मेहनत बस एक ही चीज के लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है उसके बाद मेरा 10 मिनट का काम है। कितने मिनट का? 10 मिनट में सारे सम्स हम लोग करके बाहर निकल सकते हैं। कन्विंस्ड? अब सर चलो ना कुछ और टाइप बता दो। इट इज in the direction normal to the, क्या बात है, surface and x square plus y square plus z square is equal to 9 at 2 comma minus 1 comma 2। चले, दिखाया मैंने ऐसे। अब बताओ इसको किस तरीके से हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। कम ऑन देखो, इट इज इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द, क्या लिखा हुआ है? सरफेस। अब तक का दिखाई देने में, लिखने में जो थोड़ा सा टफ वाला पार्ट है वो ये लग रहा है ना? अब आप बोलोगे कहां से आया बे ये सरफेस? अपने का अपना एम तो बहुत सिंपल था, हमें क्या लेके आना था दोस्त? ए बार लेके आना था। ए बार अगर लेके आना है तो उस चक्कर में यहाँ पे हम लोगों को किसके साथ खिलवाड़ हो रहे हैं? अपनी सरफेस के साथ अपनी फाइट लगा रहे। तो मैं आपको बताता हूँ पहली ट्रिक, सबसे पहली बेसिक ट्रिक। जब भी कभी आपको ये वर्ड यूज किया हुआ दिखाई देगा, कौन ये? तो आपको उसके आगे उसकी इक्वेशन दी हुई दिखाई देगी ही देगी, कंपल्सरी। अब बताओ मुझे, क्या आपको उस सरफेस लिखने के बाद इमीडिएट उसकी इक्वेशन दिखाई दे रही है? नंबर 1 देखो, आपका और मेरा एम सेम है। आप रेडी हो चुके हो और आपको कहा जाना है, दोस्त की पार्टी पे जाना है। अब आप व्हीकल ढूंढ रहे हो, चलो मिलके व्हीकल ढूंढते। व्हीकल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ए बार ए कैप ना। तो चलो निकालते हैं। आप मुझे हेल्प करो प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे हेल्प करो। ये देखो, इसके बाद जब करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देयर विल बी अ नेम, रैंडम नेम आई हैव गिवन, नेम्ड एज व्हाट? 5 1। क्या करोगे? सबको लेफ्ट हैंड साइड में लो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या करोगे? 9। अब इसका आप मेरे लिए क्या कर लो? डेल 5 1। कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है आपको? डेल 5 1 का मतलब याद है आपको? अब मैं बताता हूं, कोई स्टेप विप नहीं करनी है आपको। भाई साहब का धनाधन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, क्या इसमें एक्स है? तो बताओ ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 2x चिपकाओ आई कैप, 2y चिपकाओ जे कैप, अरे सेपरेट है ना ये, 2z, और यहाँ पे चिपकाओ के कैप। समझा? इसी डेल 5 1 को आपको एट अ पॉइंट बोला है। 2 कोमा माइनस 1 कोमा 2। व्हाट डज दिस मीन? एक्स की जगह पे 2 छापोगे, वाई की जगह पे -1 और जेड की जगह पे 2। समझा? बताओ जल्दी से, फटाफट वैल्यू डालोगे तो डायरेक्ट बोलो आई कैप -2 जे कैप प्लस अगेन क्या हुआ? 4 के कैप। अब मुझे बताओ, इतनी मेहनत मशक्कत आपने करी है, आपको जाना है और आपको एक बस दिखाई दे रही है जहां पे बस या फिर वो बंदा बोल रहे कि मैं उस एरिया में जा रहा हूं करके। तो मुझे बताओ, क्या ये आपको वेक्टर 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 जैसे दिख रहा है? रुमाल डाल दो। यू विल बी कॉलिंग दिस बंदा एज, आपका कौन हो गया? ए बार हो गया। जीत गए भाई। 4i कैप -2j कैप प्लस कितना हो गया आपका? 4k कैप। अब आप इसका क्या निकाल सकते हो? ए कैप निकाल सकते हो और आगे जा सकते हो। आर यू गाइस नाउ गेटिंग माय पॉइंट? मजा आया? समझ आया क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है दोस्त? क्लियर हो? अब बोलोगे सर इनको छोड़ के भी कुछ और टाइप बनेंगे क्या? पहले इसका मैटर क्लोज करते, रुको। √36 आता है ना रे? हाँ, तो उसको 6 कर दूं? हाँ, तो ये आपका आ गया ए कैप, राइट? देखो, ये मैंने आपको टाइप बता दिया। अब ये सर इतने सारे टाइप्स बता रहे हो, और भी कुछ आ सकते हैं क्या? मुझे बताओ। अगर उन्होंने एक वर्ड यूज किया, देखो अभी सामने देखो, इसका सम है लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं। अब तेरा ध्यान नहीं है, सामने देखो। अब अगर आपको कुछ पूछा हुआ है कि फाइंड डी और कुछ 5 वगैरह दिया हुआ है और आपको बोला है अलोंग द टेंजेंट,
तो क्या करोगे? क्या करोगे? कल बहुत मार खाओगे, मैंने सिखाया हुआ है। आप क्या करोगे? पहले हीरो को रेडी करोगे, सिखाया ना यार। पहले आर बार रेडी होगा। क्या आपने टेंजेंट वर्ड सुना है मेरे से? आर बार का डेरिवेटिव लेने के बाद एक टेंजेंट बनता है, फिर टेंजेंट एट अ पॉइंट आएगा, तो वो जो भी दिखाई देगा एंड में रुमाल डालने का काम करना है। उठाओ उसको, बोलो कि भाई तू ही मेरा कौन है, ए बार है, उसका एक कैप निकालो, बात खत्म करो। ये वन ऑफ द टाइप हो सकता है, एग्जाम में आया तो वी शुड बी रेडी अबाउट इट। मैं आपको बताऊं, देखो रेडी होने के बाद मैं रेडी हुआ, लेकिन क्या बताऊं, मुझे जाने के लिए कुछ व्हीकल ही नहीं मिला, तो मैं घर पे आया। इतनी बुरी हालत अपनी होती नहीं आजकल की दुनिया में। तो अगर आप रेडी हो चुके हो और अगर आप नहीं जा पा रहे हो, तो ये बात भाई साहब आप बहुत जोरदार हारे हो, कोई आपके बर्थडे पे भी नहीं आएगा, जाओ, ऐसा होगा। तो सिंपल चीज है, आप अगर रेडी हुए ही हो, हाँ एक देखते हैं कि गाड़ी आई है लेने, लेकिन आप रेडी नहीं हो, तो समझ सकते कि भाई नहीं आ सकती हो यार, या फिर नहीं आ सकता है, रेडी भी नहीं हूँ, कुछ नहीं, तुझा मैं नहीं आने वाला, ये बोल सकते हो। भाई साहब पूरा एकदम माइंडसेट बना के खाना भी नहीं खाया, उधर खाने वाले हो, तो आप लोग रेडी हो चुके हो। आपका बस व्हीकल पकड़ना आपको बहुत जरूरी है। जो व्हीकल पकड़ेगा उसको पता है आगे जाके किस तरीके से मार्क्स लेके आने के, और वो पूरे मार्क्स लेके आ सकता है। आर यू गाइस गेटिंग? मजा आया? समझ में आया? अब बोलोगे सर सर वो हम लोग देख रहे थे आपने यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 करके रखा हुआ है, अब ये क्या होगा? आपको भी पता है ये सारे बंदे मैंने क्या लिख के रखे हुए, फाइव अंकल लिख के रखे हुए, ताकि आपको पता चले कि इनके अगर मेरे को डेल्फाई निकालने तो आपको दिक्कत ना हो। क्या आप मुझे इनके डेल्फाई बता सकते हो? चलो मैं हर एक को सॉल्व करता हूँ। मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख रहे हो इधर पे, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस लेके आ रहा हूँ। मैं पहले वाले को सॉल्व करने वाला हूँ। क्या झगड़ा करना है मेरे साथ? इधर पे करो अभी, इमीडिएटली इन पर्सन झगड़ा करो। मैं ग्रीन कलर में रखता हूँ इनको। चलो सामने देखो सब लोग, आई वॉन्ट योर आंसर्स, जोर से वो भी। ये मेरे को निकालना है डेल्फाई, ये टर्म देख रहे हो? हाँ, अब आप गलत जाने वाले हो, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। क्या आप मुझे बताओगे यहाँ पे? देखो एट अ पॉइंट क्या है वो छोड़ दो, वो बाद में अपन कर सकते हैं। एक्स का सब्स्टिट्यूशन, वाई का सब्स्टिट्यूशन, जेड का सब्स्टिट्यूशन, ट्रू ना? जल्दी से बता, मुझे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव चाहिए। क्या इस टर्म में एक्स दिखाई दे रहा है? एक्स कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना चाहिए? वाई स्क्वायर। आई कैप चिपका दूं? वेरी गुड। मैं बताता हूँ, इतनी बुरी आदत लगती है कि आई कैप को एक ही कोएफिशिएंट होता है, एक ही चिपकी हुई रहती है। ये बुरी आदत की वजह से मार्क्स जाते हैं। मैंने क्या पूछा था? इस होल टर्म में भाई साहब, पूरे टर्म में एक्स कहाँ कहाँ पे? तो एक जगह पे था। जरूरी नहीं कि सिर्फ पहले का ही डेरिवेटिव लेना, आप समझ लो। फाइव इज ऑल टुगेदर द टर्म। और कहाँ कहाँ पे एक्स? अबे है ना यहाँ पे, तो इसका भी तो डेरिवेटिव बनता है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? जीरो। इसका क्या आएगा? 2x z आएगा। तो यू शुड बी राइटिंग दिस एज, देखो ये आपने गलती नहीं करनी है दोस्तों। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मजा आ रहा है? समझ में आया? अब सर सर रुको रुको सर, आप देखो अभी मैं करेक्ट आंसर देने वाली हूँ। कम ऑन, विद रिस्पेक्ट टू y। आपको पता है ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? 2xy। और मुझे भी पता है अभी y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1 और z स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे चिपकेगा j कैप, करेक्ट? नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू z चाहिए। क्या यहाँ पे z है? नहीं। क्या यहाँ पे है? तो यहाँ पे 2yz हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ पे लग जाएगा k कैप। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब सर वैल्यू पुट करनी, वो आप देख लो यार, वो उतना तो आप कर ही सकते हो। आर यू गाइस नाउ गेटिंग माय पॉइंट? मजा आया? समझ आया? अब ये था आपके पहले वाले का आंसर, राइट? तो ये एक मिनट यहाँ पे एरो करता हूँ, ये पहला। अब दूसरे का डेल्फा निकाल लेते, चलो हेल्प करो, चलो दूसरा इधर है। अब दूसरा थोड़ा बेटर है ना यार? चल बता जल्दी से। 2x आई कैप, 2y जे कैप, -4z, और यहाँ पे क्या आएगा? k कैप। अरे सही कर रहा हूँ ना मैं? अब आप बोलोगे यहाँ क्यों सिंगल सिंगल टर्म लिखे आई के साथ? अबे समझ में आ रहा है? अगर x एक ही जगह पे होगा, अगर x मल्टीपल जगह पे होता, तो सब जगह से ढूंढ के उसका डेरिवेटिव लेना जरूरी है ना अपन को। बोलोगे सर नंबर 2 हो गया, सर नंबर 3 बताओ सर। अब देखो ये तो बहुत फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, बताओ जल्दी से। डेल्फाई, आपको यहाँ पे कहाँ पे एक्स की टर्म दिखाई दे रही है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2, उसमें एक्स की टर्म कहाँ पे दिखाई दे रही है? एक ही जगह पे। अपना क्या जा रहा है? वाई स्क्वायर आई कैप। नेक्स्ट बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों जगह पे वाई। वेरी गुड, वेरी गुड। 2xy आएगा, और यहाँ पे आएगा z क्यूब और j कैप। जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा होगा ऐसे बच्चों को बिठाया जिनको पहले से सिखा के रखा हुआ है आंसर देने के लिए। तो बच्चों ऐसा है क्या? नहीं ना, बहुत रॉ बच्चे। अगर वो है होशियार तो भाई वो तो सही है ना यार, अच्छे से बता रहे हैं आज। तो दिस इज z क्यूब, आपका आंसर आया। नेक्स्ट मुझे बताओ, अभी विथ रिस्पेक्ट टू z करना है। अरे z कितनी जगह पे? एक ही जगह पे। तो बताओ जल्दी से, योर आंसर शुड बी व्हाट? 3y, और यहाँ आ रहा है z स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है k कैप। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? ये 3 नंबर का था। अब सर जी बताओ, 4 नंबर वाला जो बंदा है वो तो बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा है, बताओ उसका डेल्फाई क्या? तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो अजीब इंसान है ये एग्जाम में बहुत फेमस है, ये आया हुआ है।
ये परेशान भी करा हुआ है। e रेस टू 2x माइनस वाई माइनस जेड आपको करना है, तो मैं बताता हूँ इतना भी अजीब नहीं है। e है ना भाई, e दुनिया का एक शानदार इंसान है जिसका डेरिवेटिव भी वो खुद ही होता है और इंटीग्रेशन भी वो खुद ही होता है। तो आपको पता है e का अगर यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव निकालने चाहिए। अच्छा मुझे बताओ क्या इस टर्म में x है? हाँ, तो आपको पहले तो वो पूरी टर्म लिखनी पड़ेगी, e रेस टू 2x माइनस वाई माइनस जेड, e का डेरिवेटिव e। क्या उस x को कोई कोएफिशिएंट है? तो वो कोएफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई होना चाहिए और उसको चिपकाओ आई कैप। समझ में आया? अब बताओ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कम ऑन। e का डेरिवेटिव e रेस टू अगेन 2x माइनस वाई माइनस जेड। अब y का कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, करेक्ट, -1 आएगा और यहाँ पे लगेगा आपका जे कैप। सिमिलरली आप लिखोगे e रेस टू 2x माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पे आएगा अगेन -1 और k कैप। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अबे e का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अगर e में x भी है, y भी है और z भी है। और एक बात सर आप गलत हो, ये y और z नीचे थे, नीचे नहीं थे, ये सारे उधर ऊपर मस्त पावर में बैठे हुए। अंडरस्टैंड दिस, समझा है? अब आप बोलोगे सर एक एक कोई मस्त, एक और प्यारा सा मस्त सा एग्जांपल दो ना। अब मैं आपको एक ऐसा ऐसा एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ, आया आया ठीक नहीं आया छोड़ दो, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं परेशान करने के लिए आपको। x इंटू कॉस वाई जेड। अब बताओ अगर मैं ऐसा समझू, रैंडमली दे रहा हूँ, ऐसा समझो और इसका मैं आपको डेल्फाई पूछूं, आया आया ठीक नहीं आया कोई नहीं, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, बताओगे जल्दी से। इसका मेरे को डेल्फाई अगर निकालना है तो क्या इसमें x की टर्म है? और ये सिंगल टर्म है सेट, तो क्या इसमें x की टर्म है? तो इट शुड बी cos y z और आई कैप, करेक्ट। उसके बाद क्या इसमें y की टर्म है? उसके लिए पहले x को एज इट इज रखना पड़ेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई जेड, और y का टर्म विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव चल रहा है, तो क्या y को कोएफिशिएंट चिपका है? अबे इस y को कोएफिशिएंट चिपका है ना z। अरे बाबा नो हे असं असतं, तो y को कोएफिशिएंट जो चिपका है वो कौन है? z इंटू जेड होगा, और यहाँ पे क्या आएगा? जे क्या पाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसके पल्ले नहीं पड़ रहा है, जिसको बोइंग जा रहा है, वो छोड़ दो, जिनको समझ रहा है वो ले रहे। अब मुझे बताओ विद रिस्पेक्ट टू जेड चाहिए मुझे, वापस से क्या करा मैंने, यहाँ पे x को लिख दिया, cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन वाई जेड लिखा, क्या z का कोएफिशिएंट है? y। अब समझा होगा शायद से और अच्छे से। सो दिस इज हाउ यू गेट योर डेल फाई का आंसर। सो भाई साहब मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके के, देखो हर एक का रेडी होने का तरीका अलग अलग रहता है, चीजें अलग अलग जगह पे रखी हुई रहती है, ऐसे समझ के चलो। तो इसलिए ये तरीके के आपको फाई आ सकते हैं। अब क्या सर 4 ही फाई आएंगे? तो कुछ भी आ सकते हैं भाई, मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ आपको चीजें बताने के लिए, समझाने के लिए कि भाई यू शुड बी नोइंग कि किस तरीके से ये चीजें वर्कआउट होती है। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट, राइट? अब आते मुद्दे पे। अब इसके बाद होपफुली मुझे आप कम से कम समय लगाने लगाओगे इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि चीजें कैसे वर्कआउट होती है। चलिए शुरू करें। हाँ, अब जो आप देखोगे ना, यू विल फाइंड कि एवरीथिंग इज यूनिवर्सिटी आस्क्ड, एवरीथिंग इज यूनिवर्सिटी आस्क्ड, यानी कि ये सारे टॉप वाले सम्स है, इसमें बस वैल्यू इधर उधर होगी, लेकिन मोस्टली आपको इसी तरीके के सम्स दिखाई देना शुरू होंगे। अब चलो शुरू करते हैं आपके सबसे पहले सम के साथ। पूरा ध्यान आपका सामने, कोई कुछ नहीं लिखेगा, बस ध्यान सामने। मुझे बताओ अरे सवाल आने के बाद पता भी तो चलना चाहिए कि वो डीडी का है या नहीं है, तो देखो तो सही टाइटल देखो, फाइंड व्हाट, फाइंड क्या लिखा है? डीडी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाई दिया है। अब फाई देने के बाद ऐड बोला है, उसके बाद अब देखो, कैन आई से दैट ये रेडी होने का मटेरियल मिल गया? पहले आप रेडी हो जाओ, छोड़ दो बाकी का। पहले आप एज फाई इज इक्वल टू दिस लिखोगे, फिर आप डेल फाई लिखोगे, आप बोलोगे डेल फाई एट पॉइंट 111 लिखोगे क्योंकि दिया है, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे। अब आप में से कोई मुझे बोलेगा नहीं सर ब्लू कलर में कुछ लिख के दो ना, मार खाओगे। सब कुछ करके बैठ चुके अपन, तो ये पूरा का पूरा डेल्फाई वाला अंकल आपके सामने आ चुके हैं ना। आप मुझे बताओ आप रेडी हो चुके हो? अब आते हैं यार कौन अपना व्हीकल वाला बंदा है। आप देख लो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई देता है अलोंग, नाचो डांस करो गरबा करो, क्योंकि अलोंग द वेक्टर का क्लियर क्लियर मतलब क्या हुआ दोस्त? उन्होंने क्लियरली एक बार दिया हुआ है, गाड़ी सामने आके रुकी हुई है, पिक कर लो, और वहां पे आप उसको बोलो कि भाई साहब तू मेरा ए बार है, उसका क्या निकालो ए कैप। मैं हेल्प नहीं करने वाला हूं, जैसे ही आपका ए कैप निकला आपको पता है यहाँ पे मस्त से उस ए कैप को बॉक्स हो चुका है। एक आपका ब्लू कलर का बॉक्स, एक आपका ग्रीन कलर का बॉक्स, इन दोनों का आपको करना है डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू फाइंड डीडी। कितनी इज्जत से शिद्दत से लिख रहा हूं, टू फाइंड डीडी, पीडी इज इक्वल टू डेल्फा डॉट ए कैप। आपको भी ऐसे करना पड़ेगा मार्क्स लाने हैं तो। अब बताओ ये दो सामने, वो देखो आपके लिए कितना प्यार है, सामने सामने लिखा है, मैं कभी लिखता नहीं हूँ वैसे, आपको पता है जब ऑफलाइन बैच चलती है तब 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6। तो यहाँ पे 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, लकीली 15 बाय 3 कट होता है, आंसर आता है 5। बुरा ना मानो, ये कैसे भी दिखो ये नंबर में ही आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर भाई साहब, पूरे 5 जेब में। डाउट्स कुछ भी है अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर देखा आपने
5 मिनट भी नहीं लिए पूरा सम सिखाने के लिए मैंने आपको। 5 मिनट के अंदर यू गॉट योर पॉइंट कि सर जी करना क्या था और किस तरीके से लेके आने था। नहीं सर आप कुछ भी बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो सर, खुद देख लो सम। अब तो आप इस पे झगड़ा भी नहीं करोगे, फाइ अपन ने खुद रेडी करा है। अरे फाइ दिए ना दोस्त, एट अ पॉइंट दिए ना दोस्त, उसके बाद आपका ये मेकअप का मतलब रेडी होने का सामान हो गया। रेडी हो जाओ, डेल फाइ एट अ पॉइंट, रेडी हो चुके हो, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे चुके हो। अब मुझे बताइए, आप देखोगे व्हीकल बताओगे along द वेक्टर, मतलब खुद ही उन्होंने वेक्टर दिया हुआ है। तो अगर वेक्टर दिया है तो जल्दी से रुमाल डालो, नंबर फिक्स करो, उसको बोलो तू ही मेरा ए बार, तेरा मैं निकाल यहाँ पे निकाल लूंगा ए कैप निकलेगा तो बॉक्स होगा एक ब्लू कलर का बॉक्स, नहीं है बॉक्स नहीं है इक्वेशन, एक ग्रीन कलर का बॉक्स। अगर आप करोगे डॉट प्रोडक्ट तो यूल फाइंड की यूल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर्स। इस तरीके से आपको आपके डीडी के आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मजा आया? समझ आ रहे हैं सम्स? अब नहीं सर कुछ और वैरायटी सर, कुछ तो अलग दो सर हमें। आप खुद देख लो वापस फाइ। अरे इसका पहला पार्ट बहुत मोनोटोनस है, मतलब ये ब्लू कलर है ना, परेशान करता है, काय परत परत तेज तेज ऐसे होने वाला है। तो ये होने ही वाला है। अब देखो फाइ मिला, एट अ पॉइंट मिला। अब उसके बाद देखो क्या ट्विस्ट है, इन द डायरेक्शन क्या लिखा है, पी क्यू, एंड आपको क्यू भी दिया है। अब बोलोगे सर क्यू दिया, पी दिखाई नहीं दे रहा है। भाई साहब अगर यहाँ पे पी ना लिखा होता तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है। तो आप नहीं भी दिया होता, लेट दैट पॉइंट भी पी करके शुरू करना था आपको। तो ये पी ये क्यू दोस्त मेरे, आपको ब्लू कलर का रेडी होने का तो मेरा कोई वास्ता नहीं है, प्रत्येकानी स्वतः स्वतः रेडी व्हायचे। जैसे रेडी हुए उसके बाद यहाँ पे एक पी एक क्यू है, आपके पास पी क्यू मिल गया, पी क्यू कैन बी रिटन एज क्यू बार माइनस पी बार ना। तो वो करके आपको पूरा का पूरा दिखा दिया, ये मिला मुझे ये बार। अब होता क्या है, यूजुअली जब आप सम सॉल्व करते हो कभी 7 नंबर नहीं आता है, तो बच्चों को क्या डर लगता है, चुक लोग को कहा है गलत गए कि क्या हम लोग। तो आप ऐसे मत यहाँ पे सोचो, मैं आपको बताऊं, ये बैठे बैठे दिए गए नंबर से लोगों ने, आप समझ रहे हो, बैठे बैठे आप, अब मैंने आपको बताया आपको पेपर सेट करना है तो आप बैठे बैठे कुछ भी इसमें की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हो ना। आपको पता है इट इज नॉट, इट डज नॉट मैटर, सिर्फ मैटर कहाँ पे होता है, मल्टीप्लीकेशन में मैटर होता है। बाकी तो कोई किसी के ऊपर उल्टा अफेक्ट करने वाला इंसान यहाँ पे है नहीं। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब सर कुछ और along the normal to the surface, surface के बाद यही वो सम था, आपके सर ने बोला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 9। पहले तो आप मेकअप कर लो, रेडी हो जाओ। रेडी होने के बाद आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, फाइ वन। और एक बात, जो ये फाइ वन अंकल पसंद नहीं, मैं क्या करूं, नहीं फाइ वन यूज करेगा, पसंद बिसंद कुछ नहीं, यहाँ पे आपको उसी तरीके से आना पड़ेगा। और एक बात, नहीं सर व्हाट इफ आई राइट इट ओनली फाइ, नहीं फाइ यूज हो चुका है। दूसरी एक और चीज, फिर इस फाइव में क्या डिफरेंस है, भाई साहब ये अलग दुनिया में चल रहा है, ये अलग दुनिया वाला इंसान है, ये ड्राइवर होगा, कोई होगा, कुछ भी होगा, आपको क्या करना है, ये कौन है। आप इसको नाम दे दो फाइव वन और चुपचाप अपनी अपनी गाड़ी रेडी रखो, डेल्फाई वन एट अ पॉइंट निकाल के रेडी रहो। जैसे ही वो निकला आप उसको बॉक्स करोगे, बॉक्स करने के बाद आप डीडी निकालने के लिए डेल्फाई डॉट ए कैप करोगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है भाई? मैं बता रहा हूँ ना आपको, रेडीमेड मार्क्स है। जब आप आपके पेपर में देखोगे कि पहले ही सब में मस्त फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऐसे टाइटल लिखा है, तो मैं आपको कसम खा के बताता हूँ, उसके बाद जब आप विद इन 5 मिनट्स 6 मिनट्स आप जब पूरा सम सॉल्व करोगे ना, यू विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपको अचानक लगने लगेगा एक नंबर पेपर निकाला है, खतरनाक, मेरे को मस्त मार्क्स मिलने वाले। एटलीस्ट शुरुआत तो अच्छी हुई ना दोस्त। और एक बात, क्या लगता है डीडी का सम ऊपर आता है नीचे आता है? डीडी एंट्री करता है भाई, डायरेक्टली खतरनाक एंट्री मारता है, तो आपको कहीं ना कहीं ऊपर पहला सवाल ही मोस्टली दिखता है, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे दिखता है। अब सवाल पहला हो दूसरा हो, सॉल्व तो सब करना है, जहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिख जाए वहां पे अपना 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 रेडी होने का, अपना अपना गाड़ी पकड़ने का, दो चीजें काम करके बर्थडे को जाने का, ये थीम आपको फिक्स दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब चलो ना सर, वैरायटी 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 क्या दूं मैं, मुझे बताओ। आप देखो, कोई फायदा होगा, कोई एकदम खतरनाक वाला सरफेस लिख के इक्वेशन दी होगी, समझ रहे हो ना आप लोग? मुझे बताओ, अब आपको यहाँ पे डिफिकल्ट वाला एलिमेंट क्या लग रहा है? कॉन्सेप्चुअली तो क्लियर हो। अब डिफिकल्ट क्या लग रहा है मैं बताता हूँ मैं आपको। आपको ये भी आएगा, आपको ये पॉइंट निकाल के आप ये रेडी भी रहोगे। आपको दिक्कत कहाँ पे होगी मैं बताता हूँ। आप बोलोगे कितनी हा घानेरडा, क्या खराब है मुझे बताओ। भाई साहब कोई भी फाइल रहने दो ना, आपको क्या होना चाहिए, पूरे टर्म के एक्स पिक करके उसका डेरिवेटिव लेना है, पूरे टर्म्स के वाई पिक करके उनका डेरिवेटिव लेना है, पूरे टर्म के जेड पिक करके आपको डेरिवेटिव लेना है। मैं बताता हूँ इसका वाई डेरिवेटिव लेने के टाइम पे इतना लोग डरते हैं ना, मैं बताता हूँ। इकडे वाई, तो ये होता है 3y² एक्स स्क्वायर, इधर भी y है तो ये बनता है -4x, इधर भी y है तो ये आपका क्या बन जाएगा 2yz। हाँ बोलना, कुछ डाउट है? हाँ, ओ राइट, सॉरी मेरे से गलती हो गई। चलो अपन करेक्शन कर लेना इसमें, चलो कर लेते हैं, मेरे को हेल्प करो बस।
आई एम जस्ट चेंजिंग दिस वैल्यूज एंड लेट्स मेक इट लुक लाइक, फिलहाल तो यहाँ पे कर लेते हैं अपन माइनस कर लेते, राइट, माइनस या प्लस कर दूं, प्लस वाई स्क्वायर जेड। तो यहाँ पे अगर माइनस किया हुआ है तो यहाँ पे जब टर्म एक साइड में आ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। वट एवर इट इज, प्लस हो माइनस हो यार, आपको पता चला है कम ज्यादा मेरे से हो सकता है इधर उधर वैल्यूज, बस अंडरस्टैंड दिस, इसको किस तरीके से वर्कआउट किया गया है। अब देखो नेक्स्ट सम, जैसे मैंने बोला था नेक्स्ट सम में आपको वापस से आप डरोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, बिकॉज 5 आपको दिया है, एट अ पॉइंट आपको दिया है, आप कहाँ पे गलत जा सकते हो ये मैं पिक जरूर कर सकता हूँ, अलोंग द। अब लाइन की इक्वेशन शुरू हुई ना, अब लाइन की इक्वेशन शुरू होने के बाद भी अच्छा लगता है, कहां पे अच्छा लगता है बता दो, वाओ x माइनस टू है, y प्लस वन है, z माइनस वन है, लेकिन आपने देखा होगा मैंने जब बोला था इट इज इंपॉर्टेंट कि आप डिनोमिनेटर पे चेक करो क्या है। अब मुझे बताओ, मैं पर्सनली बताता हूँ, यू शुड बी हैप्पी फॉर दिस कि यहाँ पे ये जो भाई साहब है इसको y का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये बाय 1 ही होगा, ये कोएफिशिएंट इसका z का कोएफिशिएंट 1 है तो ये बाय 1 ही होगा। अब दिक्कत कहाँ पे, दिक्कत इस भाई साहब का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसने पूरी गेम खत्म कर दी आपकी। अब गेम खत्म कर दी मतलब क्या है, अब आपके पास 3 कोएफिशिएंट्स है 2 1 1, करेक्ट, कैन यू प्लीज टेल मी एलसीएम ऑफ दिस, ऑफ कोर्स 2। तो आप क्या करोगे, जानबूझ के इन सबको, समझा। अब जो लोग खुश हो रहे थे वाओ बाय वन यानी कि 1 जे कैप 1 के कैप, उनका ऐसा नहीं है, बाय करने की वजह से ये 2 जे कैप 2 के कैप हो चुका है और ये भाई साहब 1 हो चुके हैं। आप ये चीजें कब सॉर्ट हो चुका है बोल सकते हो, जब ये अंडरस्टैंड कि भाई x का कोएफिशिएंट यहाँ पे नंबर में 1 आ रहा है, y का भी 1 आ रहा है और z का भी 1 आ रहा है। समझ में आया। अब आपको पता है यहाँ तक आने के बाद 1 2 2 होने के बाद तो भाई आपकी लॉटरी लग गई। आप इधर से क्या बोल सकते हो, देखो ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा काम किया है, 1 2 2 आर DRs ऑफ द लाइन। तो ये छोड़ दो, अगर आपको सही नहीं लग रहा है आप इधर से डायरेक्ट पिक करो therefore करायचं and you can write a bar is equal to 1 a cap plus 2 j cap plus 2 k cap. Nobody is going to ask you for the explanation कि भाई साहब ये क्यों है। ओके ऑलराइट सर, आपको ये पता कैसे चलता है डिवाइड बाय 2 करना है, आपको पता चला ना। हाँ, तो ये जब सम्स आते हैं उस हिसाब से आपको दिमाग लगा के इसको वर्कआउट करना है। हाँ, आप कहाँ पे गलत जाते हैं, अगर ये 2 ना होता लाइफ में तो ये सब कुछ के कोएफिशिएंट्स 1 1 1 होते, तो चुपचाप डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 होता, इट वुड हैव बीन 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस क्या होता है आपका 1 k कैप। होपफुली इट इज क्लियर टू यू नाउ। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। राइट, अब सर और एक हद सम लेना है सर। अब बताओ ये सम, ये 7 नंबर का सम देख लो एक बारी, विल अंडरस्टैंड कि क्या करा है सम में। ये बताओ, मैं बहुत सालों से चलता आ रहा है सम, ये वैल्यू भी चेंज नहीं करता है, आया तो ऐसे ही आएगा। अब बस देख लो, फाइंड डी डी ऑफ 5 इज इक्वल टू, आया ना, e रेज़ टू 2x माइनस y माइनस z एट अ पॉइंट 1 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। और यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस टी, y इज इक्वल टू 2 sin t प्लस 1, z इज इक्वल टू t माइनस कॉस t एट t इज इक्वल टू क्या लिखा है 0। अब पहली बार तो आपको मेरे ऊपर जितना गुस्सा करना है करो, हाँ सर समझ में नहीं आता है, ऐसे कैसे सम दिया आपने, आपको समझ में नहीं आता है। मैंने आपको बोला था अलोंग द लाइन के साथ साथ आपको एक सम आ सकता है जहां पे वो आपको एक बढ़िया सा वर्ड यूज करके दिखाए, नेम्ड एज व्हाट, टेंजेंट। कुछ याद आया? अब देखो मैं बताता हूँ, देखो इरिस्पेक्टिव ऑफ ये कितना भी भद्दा दिखे, आपको पहले रेडी होना जरूरी है। आप अपना अपना काम कर लो, वंस यू आर रेडी उसके बाद आपको करना क्या था दोस्त, आपको अब जैसे मैंने बोला ये सम ये टाइप अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं। रादर इसके पहले का अगर आप वीडियो देखोगे यू विल फाइंड कि जहां पे डायरेक्शन सॉरी वेक्टर डिफरेंशिएशन के बेसिक्स है, वहां पे यू विल अंडरस्टैंड इंट्रो सेशन में मैंने ये सिखाया हुआ है। हीरो होता है ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि आर बार कल सिखाया था। उस आर बार का, अब उस आर बार में एक्स की जगह पे वैल्यू डालेंगे, जो दिए वो डालेंगे यार, x की दिए, y की दिए, z की दिए, उनके चुपचाप डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट, अब आपको क्या पता जिंदगी में कितने डिफिकल्ट डेरिवेटिव है। अबे क्या डिफिकल्ट है इसमें, e रेज़ टू माइनस टी का डेरिवेटिव e रेज़ टू माइनस टी ही होगा, t का कोएफिशिएंट -1 चिपकेगा। sin t का डेरिवेटिव cos t होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्या दिमाग खा रहे हो, नेक्स्ट क्या है, t माइनस cos t, भाई t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, cos का माइनस साइन होता है। सो कोई ज्यादा डिफिकल्ट या फिर खतरनाक वाला कुछ एलिमेंट है नहीं, अच्छे से लिखो, ढंग से लिखो। और उसके बाद में बताता हूँ चेरी ऑन द टॉप, t इज इक्वल टू 0। जैसे ही वो लोग t इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे, आपको भी धड़ाधड़ t इज इक्वल टू 0, खुशी की बात e रेज़ टू 0 होता है 1।
cos 0 होता है 1, तो आपके फटाफट फटाफट आंसर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे एक और खुशी, sin 0 0, ठीक है, एलसीपी भी निकलता है। सब कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको एक टी बार दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ, मैंने आपको बोला था ए जो है ना वो किसी को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब मुझे बताओ, उन्होंने टेंजेंट वर्ड यूज किया ना, आप यहाँ पे इसको टी बार को आगे जाके आपकी इच्छा हो तो आप ए बार कर सकते हो, बट लोगों में क्या कंफ्यूजन होगा, टेंजेंट और एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे कुछ लगना शुरू हो सकता है प्रीवियस सेशन के हिसाब से। डू नॉट गेट कंफ्यूज। अभी उन्होंने टेंजेंट बोला है, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, अपने को उसकी कैप निकालने की है ना, तो ये टी बार ही अपना ए बार है, इसी का ही हम लोग कैप निकालेंगे। तो इस टी बार का मैंने कैप निकाला, देखो उसी को ए बार लिया, उसका मैंने कैप निकाला, सॉल्व किया, जो भी आया उसका, और जो मुझे मेरा यहाँ पे सामान रेडी है उसका मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया दोस्त, एंड वी गॉट आवर आंसर। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मजा आया? एक बार ही जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आई ना, ये आप सुपर खुश हो जाओगे जब आप डीडी की खुद से पढ़ाई करोगे तो। सो आई वांट यू गाइस कि अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क होती है, थीम कैसे वर्कआउट होती है, आंसर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, और यहाँ पे क्या क्या ट्रिक यूज होती है। अब इसके बाद आप एक सम देखोगे, जिस सम को ऑलरेडी यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है, देख रहे हो आप लोग, इस स्टार्ट सम को बहुत ही अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर इस सम को देखोगे तो उन्होंने शुरुआत ही ऐसी करी है कि अपनी यहाँ पे शुरुआत में ही अपन डिसअपॉइंट हो सकते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला, इफ है ना, हाँ, इफ डी ऑफ समथिंग, मतलब अब तक क्या कर रहे थे, मतलब अब तक देखो कितने मतलब इज्जत से पेश आ रहे थे, फाइन डी फाइन डी राइट। जैसे उनको पता चला आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, उन्होंने एक खतरनाक वाला सम डाला, उन्होंने बोला इफ डी ऑफ फाई इज एट अ पॉइंट दिस हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 15। कहां जा रही है दुनिया, कौन है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड? उसके बाद इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द लाइन समथिंग समथिंग समथिंग, चलो ठीक है ये तो पहचान का है थोड़ा बहुत, अब तक कर रहे थे फाइंड डीडी, इन लोगों ने गेम ही चेंज कर दी। इन लोगों ने अपने को पूछा फाइंड व्हाट ए कॉमा बी कॉमा सी। अब पूछोगे क्या लगता है सर एग्जाम में आया है? हाँ। दूसरी एक और डाउट, एक और डाउट हो सकता है, फिर इसको क्या अलग तरीके से एकदम अजीब से करना पड़ेगा? तो मैं आपको बताता हूँ, किसी को मत बताओ, इसके लिए आपको बस एक 5 मिनट का नॉलेज जरूरी है, नॉलेज बता देता हूँ। अब देखो इस तरीके की बहुत सारे सम्स आएंगे जहां पे ये वैल्यू चेंज होगी, ये चेंज होगा, आप बस एक प्रोटोटाइप भी अच्छे से समझ लो ना मेरे से, तो आपको वो आसान लगना शुरू हो जाएगा। और एक बात बताता हूँ, मुझे लगता है आसान है, देखते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सम, अगर आप खुद दिमाग लगाओगे तो। मैं एक काम करता हूँ, पूरा कलर ही चेंज कर दो पहले, तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, आप बस ध्यान देना। आपने मेरे से ये सीखा है, डेल्फाई होता है ना, ये कौन होता है? ये वेक्टर होता है ना, आई कैप जी कैप की कैप होता है ना उसको। हाँ, आप मुझे बताओगे वेक्टर की डेफिनेशन जब आप छोटे थे तब, जो मैंने आपको सिखाई थी। हाँ, एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब बताओ मुझे इसका मैग्नीट्यूड दिखाना है, तो मैं मैग्नीट्यूड मॉड डेल्फाई दिखाऊंगा। पहले तो क्या लगता है, डेल्फाई को देख के लोग बोलते हैं वेक्टर, मार खाओगे, हमेशा बार होना जरूरी नहीं है, ये डेल खुद वेक्टर ऑपरेटर है, वो बार नहीं है, इस वजह से वो वेक्टर नहीं है, ये कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो मॉड डेल्फाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्त, डेल्फाई कैप। इन्हीं दो बंदों का यहाँ पे सबसे बड़ा रूल है, दो बंदे, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप बोलोगे सर आज बहुत फॉर्म में हो, आप वो ट्रांसपोर्टेशन वाले ज्यादा एग्जांपल्स दे रहे हो, नहीं, व्हीकल, कैब, बस। चलो एक और एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल कि भाई अपने क्लासेस से कात्रज में, और अपन को स्वारगेट जाना है। हाँ, तो कात्रज से हम लोगों को स्वारगेट जाना है, तो यहाँ से बस मिलती है सामने से, अपन निकल सकते हैं डायरेक्टली, स्वारगेट जा सकते, राइट। अब आप मुझे बताइए इस केस में, वो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि एक ड्राइवर है इसका पीएमटी का, कि अगर वो मतलब रियल स्टोरी नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल एक ड्राइवर है, वो एकदम एकदम सा नया सा ड्राइवर है, और पहली बार उसको ये रूट मिला है, कहाँ से लेके, कात्रज से लेके। तो मुझे बताओ क्या क्या इनिशियल डेज में उसको पता होंगे कि कहाँ पे सिग्नल लगता है, कहाँ पे खड्डे गड्ढे, कहाँ से निकल सकते हैं फटाफट, कहाँ से भाई बीआरटी रोड पे घुसना है, कहाँ से पहुंचना है? आप समझ रहे हो मेरी बात? सो कैन आई से दैट इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम, सम डेज फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि भाई अब तो आंखें बंद करो, मैं रूट लेके जाता हूँ आपको वाली सीन, राइट, अपना रेगुलर वाला रास्ता। आपको पता है इन लोगों को 6-6 महीने 8-8 महीने सेम रूट सेम ट्रिप दी जाती है, तो उनको सब पता होता है कहाँ से घुसना है, कहाँ से जाना है, कब सिग्नल लगेगा, किसके पहले निकल सकते वाली चीज। तो मैं आपको बता दूं, क्या आपको ऐसे नहीं लगता है, अगर हमेशा कात्रज से लेके स्वारगेट ड्राइव करने वाला बस का ड्राइवर, उसको अगर आप अचानक से कात्रज से कोंडवा वाला डायरेक्शन दोगे, जाने के लिए रूट दोगे, तो उसको समय लगेगा, वो उसका मैक्सिमम नहीं दे पाएगा, वो फटाफट आपको पहुंचा नहीं पाएगा।
तो हमेशा याद रखना, ये जो डेल्फाई होता है, ये हमेशा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देता है, उसके खुद के डिसाइडेड डायरेक्शन में ही। मतलब ये कौन है भाई? ये वर्ड चुपचाप लिखा है इन लोगों ने, क्या लिखा है मैं बताता हूँ, किसी को मत बोलो। अब अगर किसी ने बोला ये कोई भी वर्ड यूज कर रहा होगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, किसी की मत सुनो। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट मॉड डेल्फाई। अब उन्होंने जो भी नंबर दिया होगा वो नंबर वहां पे ठोक दो, यानी कि 15। हु इज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड? मॉड डेल्फाई। कन्विंस्ड? अब सर वो बोले थे ना डायरेक्शन वाला क्या सीन है, मुझे बताओ कौन लिखा है? ये मैक्सिमम आंसर उसको कब मिलेगा? जब उसको उसका खुद का रूट दिया जाएगा। खुद का रूट मतलब कौन? डेल्फाई कैप। तो मैं बताता हूं अभी कि आपका जो डेल्फाई होगा कैप, वो उसका बनाना पड़ेगा आपको। वो होगा उसका ए कैप, वो उसका खुद का डायरेक्शन होगा। तुम देख रहे हो इन द डायरेक्शन, पैरेलल मतलब वही ना, डायरेक्शन पैरेलल मतलब वही लाइन में चल रहा है टू द लाइन। आपको पता है किसी भी लाइन से वेक्टर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है? आप स्मार्ट हो, बताओ जल्दी से। 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, यहाँ पे आके रुकोगे नहीं, ये बाई 3 हो जाएगा। मार खाओगे कैसे 3 आया, पूछा तो भी। भाई साहब मैं एक बार नहीं कर रहा हूं, मैं एक कैप निकाल रहा हूं। तो जब कैप निकलती है तो नीचे क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ दिस लिखना पड़ता है ना दोस्त। अब आप मुझे सच्ची मुच्ची बताओ, आपको करना क्या होता है? आपको इस डेफिनेशन के हिसाब से भी डेल्फाई निकालना आना चाहिए, करेक्ट? तो कैसे निकाला? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय खुद की डायरेक्शन कैसे निकली पता है? देखो ना, आप सम सुनोगे ना, आपको समझ में आएगा। किसी डीडी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ रहा है 15 इन द डायरेक्शन पैरेलल, वो डायरेक्शन उसकी खुद की होती है, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू समथिंग समथिंग। अब आप बताओ मुझे कि अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कोई वो दूसरा रेडी होके कहीं कोई व्हीकल वगैरह कुछ नहीं है, आप सम को देख लो। पहले तो मुझे बताओ, अगर आपको आपकी जिंदगी में कुछ समझ में भी नहीं आया होता तो आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है? और एट अ पॉइंट दिख रहे हैं। दुनिया गई भाड़ में, आप सबसे पहले क्या करते हैं? फाइव, उसके बाद डेल्फाई, एट अ पॉइंट करके रेडी रहते हैं। अब बोलोगे सर कितना खराब रेडी हुआ हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं दिख रहे, कुछ अजीब सी चीजें दिख रही है। भाई साहब वही तो फाइंड करना है, रुको। अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 ब्लू पोर्शन तक के, आई डोंट थिंक सो कि आपने और मैंने झगड़ा करना चाहिए। अगर ये ब्लू पोर्शन खत्म हो चुका है बाय एनी चांस, तो अब क्या आप मुझे बताओगे इसके बाद मुझे क्या करना है? देखो सही लिख रहा हूं कि नहीं मैं, देखो सही से बताओ। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज व्हाट? डेल्फाई 15। द डायरेक्शन इज, डायरेक्शन के लिए आपको उसको ए बार पकड़ना पड़ेगा, ए बार का ए कैप निकालना पड़ेगा। इसी ए कैप को आप लोग बोलोगे कि ये जो ए कैप है यही अपना डेल्फाई कैप है। अब आपने करा क्या? मैंने सही लिखा है कि देखो ये 515 नहीं है, ये 15 है। 15 कौन है? नॉट डेल्फाई है। डेल्फाई कैप कौन है? सर ने निकाल के रखा है। ये 3 और 15 कट गए, 5 आ गए, 5 अंदर मल्टीप्लाई हुए तो 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप और 5 के कैप हुआ। अरे समझा? अब बताओ अगर ये आपका डेल्फाई का आंसर है मेरे दोस्त, तो कहानी में ट्विस्ट। जुड़वा तो हुआ क्या? यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड डेल्फाई, राइट हैंड साइड सॉरी इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड डेल्फाई। तो आपको करना क्या होगा? ऑफ कोर्स यार, जब ऐसे होता है तो आप इसके कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हो। मुझे बताओ आई और आई के अगर कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो विल गेट व्हाट? जल्दी से देखो, ये कंपेयर हुआ। अब खुद देखो 2a + c = कितना आएगा? 10। a + 2b कितना आएगा? -10। एंड b + 2c कितना आएगा? 5। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे इन तीनों को आपको इस तरीके से कंपेयर करके रखना पड़ेगा। माय सिंपल क्वेश्चन टू यू वुड बी हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? हाउ मेनी इक्वेशंस वी 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स। अब मुझे पता है आपको किसी और की जरूरत नहीं, आपके पास प्यारा सा कैल्सी होता है। तो आप कैल्सी पे इक्वेशन मोड पे जाओगे जहां पे अननोन और डिग्री होता है, जिसमें से आप अननोन में 3 अननोन्स लोगे और आप क्या करोगे? देखो इसको मैं बताता हूँ, ये ना ये इसमें भी मेरे को बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स पूछे, मैं ना परेशान हो चुका था इन डाउट से। ये देख लो, ये जिनको नहीं समझ रहा है, यहाँ पे ऐसे लिखोगे 2a + 0b + c = 10। मतलब इस 0b की वजह से लोगों ने मेरा दिमाग खा के रखा हुआ है। अरे अंडरस्टूड ना? पहले का कोएफिशिएंट 2, वहां पे आपको टाइप करना पड़ता है, 2 लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 10 लिखोगे, खत्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट a प्लस क्या आएगा भाई साहब इसका?
2b प्लस 0c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, सही लिख रहा हूं ना मैं। उसके साथ होगा 0a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या होगा 5। इसको आपको क्या करना है, सॉल्विंग दिस ऑन कैलकुलेटर एंड यू स्टार्ट गेटिंग योर आंसर्स। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आया है? अब हाँ, यस, कम ऑन। ये डेल्फाई समझ में आया? हाँ, ये डेल्फाई जैसे समझ में आया आपको। यहाँ पे 5 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हुआ, ये 5 -2 से मल्टीप्लाई होकर -10 हो गया, और ये 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 हो गया। करेक्ट है? अब जो समझ में नहीं मैं बताता हूँ। आप 1 और 2 को देखो, 1 और 2 का दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इसका भी डेल्फाई, इसका भी डेल्फाई। क्या लेफ्ट हैंड साइड सेम होने के बाद राइट हैंड साइड कंपेयर हो सकती है? तो राइट हैंड साइड देखो, सामने सामने लिख दी मैंने दोनों की। दोनों की राइट हैंड साइड रखने के बाद इस आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है? 10। इस आई कैप का कितना है? 2a plus c. So can I write 2a plus c is equal to 10 itself? Similarly, I wrote a plus 2b is minus 10। दूसरे j कैप को लेके और k कैप को लेके मैंने लिखा b plus 2c, और इसको कितना लिखा is equal to 5। अब आ रहा है समझ में? समझ में आया? बस वैल्यू इधर उधर हो सकती है। दोस्त, क्या आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सच्ची में समझ में आया? आई डोंट थिंक सो कि कोई और सम्स होंगे, कुछ होंगे। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो राइट। अब आप बोलोगे सर और कुछ अगर इसके एग्जैक्ट हमें जो पेपर में पूछे हो वही सम्स लेने, तो मैं काम करता हूँ। अभी देखो, मैंने आपको पूरा पैटर्न, पूरे टाइप सब कुछ सिखा दिया है। इसके ऊपर के जितने सारे और नए सम्स होंगे जिनकी वैल्यूज कम ज्यादा होगी, आई विल मेक वन सेपरेट पीडीएफ ऑफ दैट। I'll just make only separate PDF of that. No video on that. वीडियो हो चुका है, कॉन्सेप्ट पता चल चुकी है। और सारे पेपर्स के अब तक जो भी ब्रांच हो, उनको जितने डीडी के सम आए, आई प्रॉमिस मैं सारे आपको पीडीएफ जो है उसकी प्रोवाइड करके दे दूंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड किस तरीके से इसको वर्कआउट किया। इट वाज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वंस इट इज डन, आपको समझ में आना चीजें शुरू हो चुका है। इज दैट क्लियर टू यू? राइट। होपफुली इसके सारे सम सॉल्व करके देखो, और भी नए सम्स आएंगे तो मैं एक एक्स्ट्रा पीडीएफ करके ऐड कर दूंगा, जो कि सेपरेटली डीडी पे होगी। आपको पता चल रहा होगा कितनी मेहनत कर रहे हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या और आपके मार्क्स ना जाए इसलिए। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।